छात्रों, आज हम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धर् शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही धर्म है। सात्विक गुणों को धारण करना धर्म है। धर्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रिलीजियो शब्द से हुई है, जो संभवतः लोक धातु से व्युत्पन्न है और इसका अर्थ साथ साथ गणना अथवा अवलोकन है, अथवा इसकी व्युत्पत्ति लिगेर धातु से है, जिसका अर्थ सहबंध है। एडवर्ड टायलर ने कहा है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। मजुमदार और मदान ने कहा है, देवीय संप्रेषण का अवलोकन और विश्वास करना धर्म है। द्वितीय अर्थ में उन्होंने बताया, उन आवश्यक क्रियाओं के निष्पादन से है जो व्यक्तियों और अलौकिक शक्तियों को परस्पर बांधते हैं। आगे उन्होंने निष्कर्ष दिया कि दोनों ही निहितार्थ इस तथ्य के संदर्भ में सत्य है कि सभी समाजों में विश्वास और अनुष्ठान धर्म के प्रमुख घटक अंश हैं। सर जेम्स फ्रेजर ने अपनी पुस्तक दी गोल्डन बो में धर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। इस परिभाषा में जेम्स फ्रेजर ने धर्म के 3 पक्षों पर प्रकाश डाला है। पहला, धर्म का संबंध एक ऐसी शक्ति से है जो मानव शक्ति से श्रेष्ठ है। दूसरा, यह शक्ति प्रकृति और मानव जीवन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। तीसरा, यह शक्ति श्रेष्ठ है, अतः इसे पूजा अर्चना से खुश रखा जाए। धर्म के अंतर्गत ये तीनों तत्व सम्मिलित हैं। मेलिनोवस्की ने धर्म के समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को समान माना है। उनके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इस परिभाषा में निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला, धर्म विश्वासों की व्यवस्था है। यह विश्वास किसी अलौकिक शक्ति में होता है। दूसरा, प्रत्येक धर्म में विश्वासों से संबंधित कुछ क्रियाएं या संस्कार होते हैं। तीसरा, धर्म अपने मूल रूप में सामाजिक प्रघटना है। इस प्रकार समाज में व्यक्ति का अलग धर्म नहीं होता। चौथा, धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। समाजशास्त्री जॉनसन ने कहा है, धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। होबेल ने कहा है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। क्यूबर के अनुसार धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों एवं उन्हें अभिव्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों आदि से होता है। दुर्खिम के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वास पुनीत वस्तु से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों की एक एकीकृत व्यवस्था, जिसका अर्थ है वस्तुएं अलग रखी जाती हैं और निषिद्ध होती हैं। विश्वास और व्यवहार जो एक नैतिक समुदाय में संगठित होते हैं, तत्व कहलाता है। वह सब जो इसमें संबंधित होते हैं धर्म कहलाता है। इस प्रकार दुर्खिम ने विश्वासों को 2 भागों में बांटा है, पहला पवित्र और दूसरा अपवित्र। पवित्र
अंग को उन्होंने धर्म का नाम दिया है और अपवित्र को जादू कहा है। धर्म पुनः दो प्रकार का है, पहला विश्वास, दूसरा संस्कार। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे धर्म की विशेषताएं अथवा लक्षण। धर्म से संबंधित अनेक परिभाषाओं को देखने के उपरांत धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, अति मानवीय शक्ति में विश्वास। धर्म की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि धर्म का संबंध किसी न किसी अलौकिक शक्ति से अवश्य है, जो मनुष्य से श्रेष्ठ है। यही शक्ति प्रकृति अथवा मानव जीवन को निर्देशित, नियंत्रित एवं संचालित करती है। यह शक्ति साकार अथवा निराकार भी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव की उस अलौकिक शक्ति में अटूट श्रद्धा एवं आस्था होती है। दूसरी विशेषता है पवित्रता की भावना। धर्म की यह विशेषता होती है कि उससे संबंधित सभी वस्तुओं, प्रतीकों, क्रियाओं एवं पुस्तकों आदि को पवित्र माना जाता है। इसलिए दुर्खिम ने यह कहा है कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भेद करता है। धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं को पवित्र माना जाता है, जैसे पूजा पाठ, कीर्तन, कर्मकांड, मंदिर एवं मूर्ति आदि सभी के प्रति पवित्रता की भावना विद्यमान रहती है। तीसरी विशेषता है धार्मिक क्रियाएं। धर्म की यह विशेषता है कि व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करके अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक धर्म में जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन एवं धर्म कांड जैसी क्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ धार्मिक क्रियाओं को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जॉनसन ने धार्मिक क्रियाओं की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे धार्मिक क्रियाओं में पवित्र पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। ये क्रियाएं कुछ आनंद देने वाली होती हैं। धार्मिक कृत्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है। ये क्रियाएं प्रायः एक लंबे समय से एक ही प्रकार से संपन्न की जाती है। ये क्रियाएं नैतिक क्रियाओं से अलग होती है तथा इनका संबंध मोक्ष प्राप्ति से होता है। इस प्रकार जॉनसन का यह भी कहना है कि धार्मिक क्रियाएं अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की होती है, किंतु उद्देश्य प्रायः समान होते हैं। धर्म की चौथी विशेषता है भावनात्मक संबंध। धर्म हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। व्यक्ति उस अलौकिक शक्ति से डरता है और उसे प्रसन्न करके अपना हित कराने के लिए श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उसकी आराधना एवं अर्चना करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका हित अवश्य होगा। मैलिनोव्स्की ने धर्म की 4 विशेषताएं बताई हैं। धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है। विश्वास व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं रहने देता, अर्थात वह कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाएं अवश्य करता है। छात्रों, धर्म की 5वीं विशेषता है तर्क का अभाव। तर्क के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं होता। यह तो विश्वास एवं भावनाओं पर आधारित है। विज्ञान भी इस विषय में कुछ नहीं कहता। मैलिनोव्स्की ने धर्म और जादू को पवित्र माना है। इससे भी धर्म की यह विशेषता स्पष्ट होती है कि धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है। छात्रों, धर्म की 6ठी विशेषता है पूजा एवं प्रार्थना। धर्म उस अलौकिक शक्ति में विश्वास है जिससे व्यक्ति पूजा अर्चना, आराधना, व्रत, उपवास आदि करके प्रसन्न करना चाहता है। सभी समाजों में इसके लिए अलग अलग विधियां प्रचलित हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे धर्म के प्रमुख तत्व।
धर्म के प्रमुख तत्वों में पहला तत्व है अनुष्ठान। ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार अनुष्ठान का अर्थ इस प्रकार है: धार्मिक अनुष्ठानों का तात्पर्य ऐसी स्वीकृत क्रियाओं से है जो स्वयं पवित्र होती है तथा साथ ही किसी पवित्र वस्तु को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करती है। अनुष्ठान अथवा कर्म कांड सभी धर्मों में पाए जाते हैं और इनका कार्य अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों को प्रकट करना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, हवन व पूजन आदि धार्मिक उत्सवों पर किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का कार्य परंपराओं को स्थायित्व प्रदान करना अथवा समूह में एकता बनाए रखना होता है। अनुष्ठान किसी भी सामाजिक रीति को पवित्रता प्रदान करते हैं। साथ ही जो कुछ पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप दिया जा सकता है। छात्रों, धर्म का दूसरा तत्व है विश्वास। धार्मिक विश्वास सभी धर्मों में पाए जाते हैं। सभी धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं क्योंकि उनके अनुसार अलौकिक शक्ति ही व्यक्ति को सुख, दुख, हानि, लाभ आदि प्रदान करती है। विश्वास और अनुष्ठान सभी धर्मों में पाए जाते हैं। विश्वासों को अनुष्ठान अथवा कर्म कांड का घोषणा पत्र कहा जाता है क्योंकि विश्वास ही अनुष्ठानों को युक्ति संगत बनाते हैं और उनकी अनुपालना करना निश्चित करते हैं। अनेक गंभीर समस्याओं के समाधान में विश्वासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्रों, धर्म का तीसरा तत्व है अनुभूतियाँ। कर्म कांड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि ये व्यक्ति में उचित भावनाओं को जागृत करते हैं। सभी धर्मों की रचना पारलौकिक के प्रति मानसिक अभिवृत्ति से होती है। धार्मिक भावनाएं ही धर्म के साधनों को समर्थन प्रदान करती है। नम्रता, आदर, श्रद्धा और भय आदि धार्मिक भावनाओं में सम्मिलित है। छात्रों, धर्म के प्रमुख तत्वों में चौथा तत्व है संगठन। प्रत्येक धर्म अपना एक संगठन बनाता है जिसका कार्य धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करना एवं अपने अनुयायियों से धर्म का पालन कराना होता है। इसके साथ ही यह संगठन धार्मिक विश्वास और परंपराओं को बनाए रखने, धार्मिक अनुष्ठानों एवं सिद्धांतों में विशेषता प्रदान कराने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा समाज और अन्य समूह के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करने के कार्यों का निर्वाह करता है। आवश्यकता पड़ने पर अनुयायियों को एकत्र करने के कार्य भी संगठन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। छात्रों, धर्म का पांचवा तत्व है निषेध। प्रत्येक धर्म में कुछ कार्य करणीय होते हैं और कुछ अकरणीय। प्रत्येक धर्म में व्यक्ति को कुछ आचरणों को करने की आज्ञा दी जाती है, साथ ही कुछ व्यवहारों को न करने की आज्ञा दी जाती है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सब निषेध कहलाते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की धार्मिक पवित्रता को बनाए रखना है। छात्रों, धर्म का छठा तत्व है प्रतीक और पौराणिक गाथाएं। धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों एवं भावनाओं को सरलीकृत रूप में व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीकों की आवश्यकता होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मूर्ति एवं विशेष प्रकार की पोशाक आदि धार्मिक प्रतीक होते हैं जो व्यक्ति की धार्मिक आस्था को और दृढ़ करते हैं। इस प्रकार लोगों का अपने पूर्वजों के बारे में विश्वास मिथ कहलाता है, अर्थात प्रत्येक धर्म अपना कुछ कुछ इतिहास रखते हैं जो कथाओं, पौराणिक गाथाओं, ईश्वरीय चमत्कारों एवं धार्मिक पुरुषों के गुणगान के रूप में अभिव्यक्त होता है। छात्रों, धर्म का अंतिम एवं सातवां तत्व है धार्मिक संस्तरण। प्रत्येक धर्म में संस्तरण व्यवस्था विद्यमान होती है। इसमें धार्मिक कृत्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इनका स्थान उच्च माना जाता है। इनको कुछ विशेष सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे पंडित, पुजारी, शासन, पादरी, मौलवी आदि। इस प्रकार धर्म में संस्तरण व्यवस्था विद्यमान रहती है।
छात्रों, अब हम पढ़ेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानव समाज में धर्म जैसी संस्था का जन्म कैसे हुआ, इसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, कौन कौन सी परिस्थितियां एवं कारक इसे उत्पन्न करने में सहायक हुए हैं, आदि प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूप में खोजने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने आदिम समाजों एवं जनजातीय समाजों का गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि आदिम समाजों की प्रकृति सरल होती है एवं उनका आकार भी छोटा होता है। अतः वे संस्कृति के प्रारंभिक स्वरूप एवं उद्गम को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने प्रत्येक काल में धर्म की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है एवं विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसे टाइलर ने धर्म का प्रारंभिक रूप आत्मा में विश्वास को माना है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मावाद की उत्पत्ति हुई। मेरट के अनुसार जीव सत्तावाद अथवा मानववाद से धर्म की उत्पत्ति हुई। मैक्स मुलर के मत में प्राकृतिक शक्तियों के विश्वास से, फ्रेजर के मत में जादू टोनों की असफलता से तथा धार्मिक समाज से तथा दुर्खिम समाज से धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। धर्म की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन अब किया जाएगा। धर्म का पहला सिद्धांत है आत्मावाद या जीववाद। आत्मावाद अथवा जीववाद के सिद्धांत के प्रवर्तक एडवर्ड टाइलर हैं। इन्होंने बताया कि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो धर्मों में अनेकता एवं उनमें अंतर दिखाई देते हैं।